अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप हाथ से कर लेते हैं तो क्या होगा? मतलब क्या ये सेफ है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हमेशा ऐसा करना चाहिए या फिर कभी-कभार ऐसा करना चाहिए? और इससे करने से क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि यह सही है या फिर नहीं है। क्योंकि मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी आप हाथ से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अ, उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो कि काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, उन लोगों के लिए भी सही है जो कि अ, बहुत ये समझिए कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, फीमेल को जैसे ही टच किया, उसको हाथ लगाया तभी वो एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइमिंग बहुत ही कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो बिल्कुल आपको, अगर आप आज मिलने वाले हैं, ऐसा सोचा है आपने कुछ टाइम के बाद, तो आपको 1 या 2 घंटे पहले, या फिर आपको लगता है कि आपका जो पीरियड है वो और ज़्यादा है, तो 3 घंटे पहले ही आपको क्या कर लेना है, हाथ से कर लेना है, जिससे कि आप जब भी करें तो आपको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, ठीक है? नॉर्मल रहे ताकि आपका जो टाइमिंग है वो बढ़े। तो ये सही बात है, जब आप एक बार हाथ से कर लेते हैं, तो जब दोबारा आप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइमिंग बढ़ता है। पहली बार के कंपैरिज़न में दोबारा का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। ठीक है? अब देखिए, आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, आपके माइंड के क्या ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब भी आपको रिलेशन बनाना है तो उससे पहले आप हाथ से कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक पैटर्न बन जाता है फिर साइकोलॉजिकल, कि आपके माइंड में ये छप जाता है कि अगर आपने हाथ से नहीं किया तो आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। चाहे वो एक्चुअल में हो या ना हो, लेकिन ऐसा आपको फ़ील होने लग जाता है। तो आप के लिए यही सजेशन होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे ये ना करें कि आप पहले हाथ से करें फिर आप अपने पार्टनर के साथ करें। तो ऐसा आप रेगुलर बेसिस पे ना करें, कभी-कभार कर सकते हैं, जब आपको स्पेशल बनाना है उस समय कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पहले हाथ से करना ही है, उसके बाद ही आप करने के लिए जाएँगे। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप पहले हाथ से कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आप करते हैं, तो क्या आप, अगर आप वहाँ पे अपना जो सीमेन है वो उसकी बॉडी में नहीं डालते हैं, तो क्या फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो देखिए, हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बार फेल होता है ये मेथड कि आपने एक बार कर लिया, लेकिन जो आपकी ट्यूब है उसके अंदर बहुत बार स्पर्म्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी आपका जो एक लिक्विड होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जैसे आप शुरुआत करते हैं तो वो निकलने लगता है, जिसको ब्रेकम बोलते हैं। तो अगर आप शुरू करते हैं सेकंड टाइम, तो उसके साथ कुछ स्पर्म जाके, और अगर फीमेल का वही एक पर्टिकुलर टाइम चल रहा है ओव्यूलेशन वाला, ज़रूर उसको प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है? अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऐसा करना सही है या फिर नहीं है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।